हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 9 के किसी एक टॉपिक की चर्चा करते हैं। यह टॉपिक हमारा दृष्टि दोष से संबंधित है। यह टॉपिक 12वीं कक्षा से भी संबंधित है, 10वीं कक्षा से भी संबंधित है एवं अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले दोष की चर्चा करते हैं जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको मायोपिया। क्या होता है निकट दृष्टि दोष? ये देखिएगा, जैसे अगर कोई वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है और कोई मानव नेत्र लेंस यहाँ पर है, तो दूर रखी अगर किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश और वो मानव नेत्र के लेंस के अंदर आपतित हो और बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ पर बने? तो रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन बन कहाँ पर जाए? रेटिना के पहले। अगर कोई वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो उन सभी के प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहे होते हैं? रेटिना के ऊपर बन रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई देती है तो या तो हमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले बन रहा होगा या प्रतिबिंब रेटिना के कैसा बन रहा होगा? बाद में बन रहा होगा। तो अगर दूर रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो बनाने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना के ठीक पहले प्रतिबिंब बना दे। कहां पर प्रतिबिंब बना दे? रेटिना के ठीक पहले प्रतिबिंब बना दे, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष हमारा क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। अब चूंकि दूर रखी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही है, इसके कारण बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के पहले बना है और जो उत्पन्न दोष है वो क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। कौन सी वस्तुएं इसके अंदर नहीं दिखाई देती हैं? तो इस दोष के अंदर कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? तो जो दूर की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। दूसरा, इसका निवारण कैसे किया जाए सर? तो निवारण करने का एक तरीका ये रहता है कि लेंस लगा दें। पर लगाए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगाए या अवतल लेंस लगाए? तो हम यहाँ कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। क्यों अवतल लेंस का किया? क्योंकि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है? रेटिना के पहले। हम कहाँ पर बनाना चाहते हैं? तो प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बन जाए तो जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है उसको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं और उसका कारण यह है कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है और जब प्रकाश किरणें फैलेंगी तो जो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है वो कहां पर बनने लग जाएगा? रेटिना के बाद में बनने लग जाएगा। तो जैसे हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनने लग जाता है? रेटिना पर बनने लग जाता है। तो पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है? तो प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना, यह कहलाता है निकट दृष्टि दोष। क्या दोष उत्पन्न होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निवारण के उपाय तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। कारण कि प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। इस कारण अवतल लेंस को एक और नाम होता है अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस, इसके नाम से भी जाना जा सकता है। ये हमारा दोष सहित नेत्र है जिसमें दोष उत्पन्न होता हुआ दिखाया गया है और ये दोष निवारित नेत्र है जिसमें दोष का निवारण करके बताया गया है। नेक्स्ट वन, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो अगर कोई वस्तु पास में रखी गई है और पास रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो है वो मानव नेत्र लेंस के ऊपर आपतित होती हैं और यदि बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बन जाए? रेटिना के बाद में। बनना तो कहां पर चाहिए था? रेटिना पर बन कहां पर रहा है? रेटिना के बाद में। इसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है वो कौन सा दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। इसके अंदर कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? तो इसके अंदर जो पास की वस्तुएं होती हैं या निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या निवारण किया जाए? तो देख सकते हैं प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? रेटिना के बाद में। बनाना कहां पर चाहते हैं? रेटिना के ऊपर। तो हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो प्रकाश किरणों को फोकसित करता हो। तो प्रकाश किरणों को फोकसित करने वाला लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर निवारण के तौर पर हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को फोकसित करता है, अतः इस गुण के कारण इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अब क्लासिफिकेशन से देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है। इसमें कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? दूर की। इसमें कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? पास की। इसका निवारण का उपाय किससे किया जाता है? अवतल लेंस से। इसका निवारण का उपाय किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो और आसान भाषा में भौतिक विज्ञान या विज्ञान को समझना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले आगे के जो भी वीडियो हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद आप सभी का।